नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आज सवेरे लगभग 5 बजे जब मैं उठ के बाहर निकला, मेरे घर के सामने एक गली है, सड़क है, उस पर मैं कई बार घूमने चला जाता हूँ। तो मैंने देखा कि अंधेरा था वैसे उस वक्त। मैंने देखा कि सड़क के किनारे किनारे जो वृक्ष है उनसे पानी टपक रहा था। बारिश का नहीं, धुंध पड़ी बहुत ज्यादा, और धुंध वृक्षों पर ठहर गई और वो पानी की बूंदें बनकर टपकने लग गई। यानी कि ठंड इस वक्त पूरे जोरों पर है। और ऐसी जोरदार ठंड में दिल्ली में किसान डटे हुए हैं और सरकार भी डटी हुई है भाई। सरकार भी डटी हुई है। कमाल की बात यह है कि वो चीजें जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं। और जो चीजें जरूरी ही नहीं है उसके ऊपर पूरा जोर लगा रहे हैं। और जितने भी गवर्नमेंट्स हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट्स जिनमें बीजेपी की सरकार है, उनको यह निर्देश दिया गया है कि किसान आंदोलन को कुचल दो, बढ़ने ना दो, इनको दिल्ली की तरफ ना आने दो। इतना काहे का डर यार? ये वही है किसान जिन्होंने आपको वोटें डाली थी। ये वही है किसान जो मोदी 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 कहा करते थे। अब क्या हो गया? अब किसान आपको अपना दुश्मन समझते हैं और आप किसानों को अपना दुश्मन समझते हैं। बात मामूली है। आपने एक प्रॉब्लम पैदा की, एक अनवांटेड बिल लेकर आ गए, एग्रीकल्चर लॉ, कि अब हिंदुस्तान की खेती इस तरीके से होगी। हिंदुस्तान में खेती तो हजारों वर्ष से हो रही है। ऐसा ऊटपटांग बिल कभी कभी नहीं आया। ना किसी राजा महाराजा ने ऐसा कहा, जो पुराने थे ना, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। तो खैर, मैं देख रहा हूं पूरा मीडिया लगा हुआ है यह बताने के लिए कि सरकार यह कर रही है और किसान ये कर रहे हैं, और सरकार एक गैर जरूरी बात पर पूरा जोर लगा रही है। किसानों का नहीं मंजूर, आप बिल वापस ले लो, बात खत्म, कोई और सुधार कर दें बाद में। तो जरूरी देखिए, सबसे जरूरी इस वक्त देश में जो समस्या है ना, वो एजुकेशन की है। लगभग 1 साल हो चला है, बच्चों की पढ़ाई लगभग ठप है। कुछ लोग बहाना करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। जो चीज एक टीचर आमने सामने स्टूडेंट्स को समझा सकता है, ऑनलाइन में कभी नहीं समझा सकता। ना ही समझ आती है बच्चों को, ना ही समझ आती है बच्चों को। तो एजुकेशन, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री साहब खुद अनपढ़ हैं, इस करके वो शायद चाहते हैं कि पूरी दुनिया ही अनपढ़ हो जाए। इतनी देर से स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, किसी को कोई परवाह है? नहीं है ना। खैर, अगर आज इलेक्शन हो जाए कहीं भी, तो फिर ना कोरोना रहेगा, ना सोशल डिस्टेंसिंग। वो तो अब भी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग अब भी नहीं है, दिखावे के वास्ते है, जोक्स है। तो एजुकेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, जो कि बहुत जरूरी है। जो आज बच्चे पढ़ रहे हैं, आज से 10 साल बाद वो देश के काम आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात जरूरी है, बचपन जरूरी है। बचपन को बचा के रखो, यह जरूरी है। एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट वायर ने छापी है, तो मैंने वहां से पढ़ी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान के 22 स्टेट्स में से 18 स्टेट्स और बाकी यूनियन टेरिटरीज का सर्वे यह बताता है कि यहाँ के बच्चे, 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे ऐसे हैं जिनको पौष्टिक भोजन नहीं मिलता,
यानी कि वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता, अंडा नहीं मिलता, तो वो जिस बच्चे को बचपन में ठीक खुराक ही नहीं मिली, वो बड़ा होकर क्या करे? रोगी ही होगा ना। एक और बड़ी जबरदस्त खबर है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का नाम तो आपने सुना होगा। एक सर्वे किया जाता है, हर एक देश के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, फिर एक लिस्ट बनाई जाती है कि किस देश में भूखों की तादाद कितनी है, यानी कि वहां के लोग कैसे हैं, और खूब खाते पीते हैं या भूखों मरते हैं। तो इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टोटल 107 देश हैं, और हमारा नंबर नीचे से यानी लास्ट से 13 ऊपर है। 13 ऊपर है, इसका मतलब 107 वाली लिस्ट में हमारा नंबर 94-95 में है। भूखमरी में भी हम टॉप पर हैं, मेल न्यूट्रिशन में भी हम टॉप पर हैं, और विश्व गुरु बनने का हम शोर मचा रहे हैं। आज से 1 साल पहले, मतलब 1 साल से ज्यादा हो गया, जून महीने में 2019 का जून महीने में मैंने अपने एक एपिसोड में कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर ही मिस्टर मोदी की सरकार के विरुद्ध मुजाहरे होंगे, प्रदर्शन होंगे, हड़तालें होंगी। तो वो तो लगभग 6 महीने बाद ही शुरू हो गया था सिलसिला। परंतु अब तो आप देख ही रहे हैं, कभी डॉक्टर्स हड़तालें कर देते हैं क्योंकि उनको तनख्वाहें ही नहीं दे रहे। भैया, जब आपने नौकर रखे हुए हैं तो उनको तनख्वाहें दो। और जब यह सवाल उठाया जाता है कि इनको तनख्वाहें, तो केंद्र सरकार कह देती है दिल्ली सरकार ने देनी है, दिल्ली सरकार कह देती है कि नहीं ये महानगर ने देनी है, क्या बोलते हैं उसको। खैर, जिन लोगों ने तनख्वाह देनी है, आफ्टर ऑल तो वो सरकार का एक हिस्सा है। अगर आप अपने डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं दे सकते, अगर आप अपने क्लर्कों को तनख्वाह नहीं दे सकते, अगर आप अपनी नर्सों को तनख्वाह नहीं, तो आप सरकार का है क्या? सरकार महानगर परिषद की हो, वह भी सरकार ही है, किसी स्टेट की हो या सेंटर की हो, उनके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। और आप कहते हैं संसद भवन बना रहे हैं, वहां पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दें, अब बाद में कर लेना। बीजेपी के दफ्तर बना रहे हैं 5 स्टार, और उनके ऊपर लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं, और नर्सें हड़ताल पर चली गई, और फिर तनख्वाहें नहीं दी उनको, उनकी मांगे नहीं मानी, हाई कोर्ट से उनके ऊपर स्टे लगवा दी। तो ये सरकार समझती होगी कि वो बहुत एफिशिएंट सरकार है, बहुत काबिल सरकार है, परंतु ये जो कारगुजारी हो रही है ना, हड़तालें, भूख हड़तालें, मुजाहरे, किसानों के मुजाहरे, और फिर माल न्यूट्रिशन, बच्चों को खुराक ही है नहीं, और फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम सबसे नीचे। ये एक कामयाब सरकार के लक्षण नहीं है। उनको लगता होगा कि हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरुओं के चेले ही क्या बताएं आपको। खैर, एनीवे, जब मैं टीचर था ना, आई वॉज अ टीचर, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते थे, तो उनमें से ना एक स्टूडेंट्स +2 का था। उसी वक्त उसने एक लड़की के साथ यारी लगा ली, फिर उससे शादी भी कर ली, और वो लड़की और कोई नहीं थी, मेरी स्टूडेंट तो थी, परंतु उसका चाचे की बेटी थी, अपने सगे चाचे की बेटी के साथ ही शादी कर ली। तो कुछ दिनों बाद मैं अपने दफ्तर में बैठा था, मेरा स्टाफ भी था, एक बुजुर्ग आए, कहने लगे मास्टर जी बधाई। मैं कहा जी थानेदार साहब थैंक यू, किस बात की बधाई? नहीं, आपके चेले तरक्की कर रहे हैं, आप यही पढ़ाते हैं? मुझे बोले थानेदार साहब, बुजुर्ग थे आदमी, आप यही पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि अपनी बहन के साथ ही शादी कर लो?
अब मैं क्या कहूं, मैं क्या, व्हाट शुड आई से। हम पढ़ाई करते हैं, सिलेबस की पढ़ाई करवाते हैं, इश्क मुश्क की पढ़ाई थोड़ा करवाते थे। बस यही सरकार का हाल है। जो करना है वो कर नहीं रहे, जो कर रहे हैं उनकी जरूरत ही है नहीं। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते चलते मेरे देश के नौनिहालों, छोटे बच्चों, आप इसी तरह भूखे मरते रहोगे, आप इसी तरह अपौष्टिक भोजन खाते रहोगे, आपकी परवाह करने वाला कोई दुनिया में है नहीं। इस करके भगवान को जाके ऊपर जाके दोष जरूर देना कि आपने किस कमीने देश में भेजा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।